हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग फोर्थ टॉपिक देखेंगे। फोर्थ टॉपिक के बारे में पहले जानेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो चलिए देखते हैं। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा स्टैक। तो सबसे पहले स्टैक का कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। स्टैक क्या होता है? स्टैक बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि पुश पॉप ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं? पुश एंड पॉप, पुश पॉप एंड टॉप। अब टॉप का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब इंसर्ट, पुश करना, मतलब इंसर्ट करना। ए टॉप लाइक कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। स्टैक मान लीजिए इस तरीके का कुछ होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एलिमेंट इंसर्ट किए तो 1 2 इंसर्ट किए तो टॉप पे, यहाँ पे टॉप पे इंसर्ट होगा ऊपर सबसे। और डिलीट करना होगा तो ऊपर से ही डिलीट होगा। और 1 नहीं डिलीट होगा, पहले 1 डिलीट करने के लिए 2 डिलीट करना पड़ेगा तब 1 डिलीट होगा। और टॉप देखिए, अगर हम पॉप किए तो एग्जांपल से समझते तब आपको अच्छे समझ में आएगा। लाइक एलिमेंट ले लेते हैं 2 एंड 3। अगर हम कहें कि मतलब ये मान लीजिए एस टी है, एस टी डॉट पॉप, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 3 रिटर्न करेगा। 3 रिटर्न तो करेगा, साथ में ये स्टैक में से 3 वैल्यू भी हटा देगा। ओके। सो अगर अब बात करें, ये होता है पॉप। और पुश की बात करें, पुश के अंदर क्या होता है? डॉट ऐसे होता है। मान लीजिए एस टी डॉट मैंने 5 कर दिया, तो ये 5 जो वैल्यू किया हूँ ना, तो 5 एस टी में आके टॉप पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काम होता है। अब देखिए, अब बात करें टॉप की। अब टॉप क्या करता है? अब टॉप क्या करता है कि टॉप हमारा जो भी वैल्यू सबसे ऊपर है, टॉप पे है, वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। जैसे टॉप पे क्या है? टॉप पे है हमारा 5, टॉप पे 5 है। तो अगर हम ऐसे लिखें एस टी डॉट टॉप, तो क्या रिटर्न कर देगा? हमारा 5 मतलब आउटपुट में देगा। ठीक है, और 5 देगा बट यहाँ से डिलीट नहीं करेगा। अब पॉप क्या करता था? डिलीट कर देता, और रिटर्न तो करता, साथ में डिलीट कर देता था। और भी फंक्शन है, साइज हो गए। देखिए, और इज इम्पटी, इज इम्पटी। अभी इज इम्पटी फंक्शन क्या होता है? एस टी डॉट इज इम्पटी, कि अगर ये बताएगा कि अगर स्टैक हमारा इम्पटी है तो हमारा क्या रिटर्न करेगा? 0। ओके, सॉरी, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, बुलियन ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मतलब अगर स्टैक इम्पटी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अब चलिए देखते हैं, अब प्रॉब्लम देखते हैं। अब प्रॉब्लम में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए, पढ़ते हैं। हमारे पास एक स्टैक दिया गया है। स्टैक क्या है? 7 12 1 5 4 2। और यहाँ देखिए स्टैक जो है ना, टॉप टू बॉटम है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं? एक स्टैक ड्रा कर लेते हैं, स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये इन्फीडीक्यू के वेबसाइट पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर से हैं, असाइनमेंट्स हैं, उसमें से लिए गए हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो ये बेसिकली वहाँ से प्रैक्टिस में से लिया गया था, प्रैक्टिस इन्फीडीक्यू वेबसाइट पर से। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टैक टॉप टू बॉटम है, तो 7 सबसे टॉप पे है। उसके बाद क्या है? 12 है। उसके बाद मेरा 1 है, एंड देन 5 है, एंड देन 4 है, एंड एट लास्ट मेरा क्या है? हमारा 2 है। तो अब देखिए फन एक फंक्शन है जिसमें इसका नाम क्या है? स्टैग 1 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैग 1 डॉट इम्पटी। अब इज इम्पटी क्या करता है? चेक करता है कि वो इम्पटी है कि नहीं। बट इसमें से इतने सारे एलिमेंट हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए इफ़ कंडीशन नहीं चलेगा, रिटर्न नहीं होगा। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे? एल्स। अब यहाँ पे S1 नाम का एक स्टैग बनाते हैं 4 एलिमेंट का। S1 मान यहाँ पे S1 नाम का स्टैग बना रहे हैं। तो अब देखिए, अब मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन एक सबसे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको जब भी स्टैक की प्रॉब्लम आए
तो हमेशा और इतने फास्ट से आप हम अब डायग्राम ड्रा करके ऐसे रन करा के सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब देखिए आपको आपके पास टाइम बहुत कम होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो मतलब आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। जो जो क्वेश्चन बोल रहा है स्टैक, अगर कोई भी मतलब डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम रहेगा, आपको जो बोल रहा है डायरेक्ट आपको ड्राई रन करने हैं। ड्राई रन करेंगे डेफिनेटली आपका आंसर आ ही जाएगा। जैसे इसमें अभी देखिए मतलब S1 स्टैग लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए वाइल नॉट स्टैग वन डॉट इम्पटी, स्टैग वन जब तक इम्पटी ना हो, और उसके बाद क्या करना है S1 डॉट पुश। तो मान लीजिए S1 डॉट पुश, अब यहाँ पे S1 में से पुश करें, S1 ये है, इसके अंदर पुश करना है स्टैग वन से पॉप करके, तो 7 हमें पॉप करके यहाँ पे 7 पॉप करके यहाँ पे पुश करना है, ठीक है। और यहाँ पे 12 को हमको क्या करना है, 12 को यहाँ पे देखिए फिर अगेन क्या करना है, S1 में पुश करना है स्टैग वन से पॉप करके, स्टैग वन से पॉप कर देते हैं। अब यहाँ से 12 पुश कर देते हैं, ठीक है, 12 पुश कर देते हैं। तो अब ये 2 लाइन चलने के बाद हमारा कोड क्या होगा, अब हमारा जब ये 2 लाइन चलेगा तो हमारा कुछ इस तरह के स्टैक फॉर्म करेगा। स्टैग में से ये 12 इतने मेरी नंबर हट जाएंगे 2 नंबर, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि इसमें कह रहा है कि S1 में से पॉप करके 2 बार पॉप करके S1 में ही पुश कर दो मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे इसको पहले बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे 12, और फिर 7 को बाहर निकालेंगे। ओके, जब मतलब पॉप कर देंगे उसके बाद इसी को ही, तो ये क्या आ जाएगा 84 वैल्यू आ जाएगा। अब ये कह रहा है 84 को ही इसमें पुश कर दो, तो यहाँ पे हम सेम कर देंगे, यहाँ पे इसे खाली कर देते हैं और क्या करते हैं 84 हम पुश कर देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, अब देखिए आगे कुछ नहीं है, फिर अगेन चेक होगा, सब हट जाएगा, अगेन चेक होगा, लूप चलेगा आगे कि यहाँ पे स्टैग वन इम्पटी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इम्पटी है नहीं है, तो अब नहीं है तो तभी ये चलेगा कि, तो अगेन क्या होगा S1 में पुश होगा स्टैक वन में से पॉप होके, तो 1 पुश होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर अगेन 5 आ जाएगा, इस यहाँ पे 5 आ जाएगा। तब क्या होगा, अब ये दोनों कोड चलेगा, ये दोनों लाइन चलेगा, ये लाइन, तो क्या होगा, हम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो यहाँ पे 5 1 कुछ इस तरह 5 1 होगा, यहाँ पे 5 1 लिख देते, सॉरी यहाँ पे 1 5 होगा, इस तरह 1 5, देन इस तरह होगा। अगेन ये कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसी में पुश कर दो, तो सेम करेंगे, तो 5 1 को पॉप कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जब 5 पुश कर देंगे, ठीक है। तो फिर आगे बात करें, आगे क्या है, आगे फिर ये 3 स्टेटमेंट चल जाएंगे, फिर वाइल लूप आएगा, फिर देखेगा कि स्टैग वन क्या इम्पटी है, नहीं है, जब नहीं है तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, जब नॉट लगा हुआ फिर यही चलेगा कोड, जब फिर चलेगा तो पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा। पहला लाइन क्या है कि स्टैग वन में पुश करो, स्टैग मतलब स्टैग वन से पॉप करके स्टैग मतलब और S1 में पुश करो, तो यहाँ पे स्टैग वन से 4 को मैंने पॉप करके यहाँ पे पुश कर दिया, यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे 2 है, तो सेकेंड लाइन के हिसाब से स्टैग वन में से पॉप करना है, फिर S1 में पुश करना है, तो 2 को निकालेंगे, यहाँ पे 2 को पुश कर देंगे। उसके बाद थर्ड लाइन देखिए, यहाँ पे थर्ड लाइन क्या है कि S1 डॉट पॉप, S1 से पॉप करेंगे, 2 को पॉप किए, फिर 4 को पॉप किए, 2 × 4 कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का देखिए ऑपरेटर लगाओ, फिर पुश करना है इसी में, तो ऐसा करेंगे तो हमारा ये जो है यहाँ पे 8 जो है आ जाएगा, और मेरा ये जो स्टैग जो है इम्पटी हो जाएगा, ठीक है। जब इम्पटी हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरा ये है कि जब हमारा स्टैग वन, जब तक हमारा स्टैग वन इम्पटी नहीं है तब तक चलेगा, तो यहाँ पे इम्पटी है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो देन रिटर्न हमारा S1 हो जाएगा, तो S1 रिटर्न करेंगे तो 8 5 84 आ जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन क्या है, द स्टैक ऑप्शन बिलो इंडिकेट टॉप टू बॉटम, यहाँ पे ये देखिए गलती मत करिएगा, सारा क्वेश्चन यहीं बदल जाएगा ऑप्शन, अगर आप टॉप टू बॉटम ये देख के करिएगा। टॉप पे क्या है 8 5 84, 8 5 84, 8 5 84, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है सही है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नीचे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है मेरा। तो एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर मैं वहाँ पे करता तो मैं सीधे क्या करता, एक बार पढ़ता यहाँ पे, एक पैटर्न ढूंढ लेता। पैटर्न ढूंढता क्या, यहाँ पे देखिए, इसमें से स्टैक में से ये पुश करने हैं, 2 एलिमेंट उठाने हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके पुश कर देने हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा, फिर 155 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे मतलब 30 सेकंड के अंदर करके मैं वहाँ से निकल जाता, ऐसे करता। तो आप एक पैटर्न ढूंढ लेंगे ना तो कर लेंगे। जब इतने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो पैटर्न आपको ढूंढने इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ऐसे करने होंगे तो 30 सेकंड, जैसे मैं आपको बताया उसी तरह 30 सेकंड में ही हो जाएंगे। फिर अब सेकंड पे आते हैं। अगर सेकंड प्रॉब्लम अगर तुरंत करना है आपको तो क्या करेंगे, और यहाँ पे परसेंट हो रहा है, n%10 यहाँ पे देख सकते हैं हो रहा है, उसे पुश किया जा रहा है। और n को हम लोग हर बार n=n/10 कर दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों ने कहाँ देखा था, हम लोग जब पहले, आपको याद होगा कि जब हम लोग हमारे पास कोई नंबर रहेगा 1 2 3 जैसे है, और उसके डिजिट का सम अगर करते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 करते हैं, तब हम लोग यूज करते थे। तब हम लोगों ने देखा था यार डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगली लाइन में देख लेते हैं। यहाँ पे डिजिट का सम है, यहाँ पे देखिए डिजिट का सम है। बट अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो सिंपली क्या करना है कि जो ये कह रहा है कि एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेना है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एन जो यहाँ पे देखिए एन है, एन हम लोग 10 मतलब 1 2 3 ले लेते हैं, 123। तो एक स्टैक इनिशियलाइज कर लेते हैं। चलिए भाई हम लोग कर लेते हैं स्टैक इनिशियलाइज। उसके बाद क्या है कि जब तक n हमारा 0 से बड़ा, जब तक n 0 से बड़ा है, ठीक है, स्टैक डॉट पुश n%10, इसका %10 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अब इसको कह रहा है स्टैक में पुश कर दो, तो भैया 3 को पुश कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड लाइन क्या कह रहा है कि डिवाइड कर दो 10 से, तो 123 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए, अब पाइथन में है तो फ्लोट में आएगा, बट यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 12 आ जाएगा। अब देखिए फिर चेक कर रहा है क्या 12 हमारा ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। तो ये मतलब कोड है, नीचे का जो लाइन है दोनों वो चलेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, n की आ गई, 12 आ गई है। तो यहाँ पे 12 फिर वही होगा, %10 लेके स्टैक में पुश कर देंगे। %10 लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 मतलब 2 आ गया, तो 2 पुश हो गया। अगले लाइन में क्या है, 10 से डिवाइड किए हैं, तो 12/10 करेंगे, बाई 10 करेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आएगा, बट यहाँ पे इंटीजर लिया जा रहा है तो वहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे पुश हो गया है। फिर अगले चेक चलेगा, आगे मतलब आगे फिर वही वाइल लूप कंटिन्यू होगा। तो 1 इज ग्रेट, फिर चेक होगा 1 इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, मतलब है, तो ये कोड चलेगा। अगेन क्या हुआ, परसेंट लिया गया, तो यहाँ पे अगर 1%10 ले लिया जाए तो क्या होगा, 1 आएगा। तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, पुश कर दिया। अगली बार जब 10 से डिवाइड किए तो वैल्यू हमारा पॉइंट में आएगा, 0.1 आ गया। ठीक है, 1 को डिवाइड किए तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिए तो 0 आ गया। तो अगली बार जब लूप हुआ कि क्या 0 मतलब ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लूप, यहाँ पे कोड जो है टर्मिनेट हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे कोड खत्म हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट एक मतलब वेरिएबल लिए, चलिए ले लेते हैं रिजल्ट एक वेरिएबल। उसके बाद क्या किए, वाइल नॉट स्टैक इन एम्प्टी, जब तक ये स्टैक जो है एम्प्टी नहीं होता है, क्या करना है, स्टैक से पॉप करना है और रिजल्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 को पॉप करके ऐड कर दिए तो 1 आ गया। अगली बार 2 को, 2 हमारा आ गया, 3 को 3 ऐड कर लिए। अब स्टैक एम्प्टी हो गया, ये सारे पॉप हो गए तो एम्प्टी हो गया, तो टर्मिनेट हो गया। तो ऐड कर ले, क्या हो गया, 1 2 + 3 6 आ गया। तो हो क्या रहा है, डिजिट का सम हो रहा है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। टेक अ नंबर n एज ए इनपुट एंड रिटर्न द सम ऑफ डिजिट। तो ये ऑप्शन देखिए सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। टेक अ नंबर n इनपुट एंड रिटर्न 0 इफ द डिविजिबल बाई 10। ऐसा नहीं है, देखिए कहीं रिटर्न 0 लिखा है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। टेक अ नंबर n इनपुट एंड रिटर्न द सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 10, ये भी नहीं है। 123 हमारा 10 से डिविजिबल है नहीं, तो वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, सो अब जब पहले ही देख चुके हैं, अब अगला ऑप्शन क्या है, टेक ए नंबर n इनपुट एंड डिवाइड ईच डिजिट बाई 10 एंड रिटर्न द सम एज रिजल्ट ऑफ ईच डिविजन ऑपरेशन।
डिवीज़न ऑपरेशन कहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी मतलब ऑप्शन जो है नहीं सही होगा। ओके, सो पहला ऑप्शन जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट ईयर में आए हुए थे। सो इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्टैग है, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम बहुत बढ़ गया। तो स्टैग है जिसमें से बॉटम टू अप क्या है, टॉप टू बॉटम है। तो 5 4 3 2 1। अब देखिए हमारे पास नम क्या है, नम में क्या आएगा, इनपुट स्टैग गेट मैक्स साइज। तो ये क्या है, स्टैग स्टैग है, इनपुट स्टैग है, ठीक है। हाँ, इनपुट अंडर स्टैग है। तो हमारे यहाँ नम ले लेते हैं। नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू हमारा 4 है अभी, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू, इसकी साइज क्या है 5, 5 माइनस 4 यहाँ पे करना है तो 4 हो जाएगी। तो जब तक हमारा नम जो है 0 से जो है बड़ा है तब तक चलेगा। तो अभी नम की वैल्यू हमारा 4 है तो चलेगा। तो टॉप एलिमेंट मान लीजिए, टॉप एलिमेंट इधर लिख देते हैं। टॉप एलिमेंट इज इक्वल टू, टॉप एलिमेंट क्या है 5 है हमारा, 5 ले लेते हैं। अब देखिए टेम्प स्टैग एक बना रहे हैं, तो टेम्प स्टैग इधर बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एलिमेंट निकाल रहे हैं, इनपुट स्टैग डॉट पॉप। देखिए ये 5 तो पहले से ही पॉप हुआ था, फिर 4 को पॉप करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग डाल देना है एलिमेंट में। एलिमेंट एक वेरिएबल है, एलिमेंट एक वेरिएबल है जिसमें हमको 4 डाल देना है। यहाँ पर देखिए इस लाइन के हिसाब से जो कह रहा है वही करेंगे। टेम्प स्टैक पुश करना है एलिमेंट और टॉप एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट को सम करके पुश कर देना है टेम्प में। ये टेम्प है तो इसमें 4 प्लस 5, यहाँ पे 9 पुश हो जाएगा, ठीक है। मैंने पुश कर दिया, फिर चेक हुआ, इफ़ नॉट टेम्प स्टैक इज इम्पटी, मतलब टेम्प स्टैक जो है वो इम्पटी है, नहीं है, तो ये केस कंडीशन चलेगा, ट्रू होगा। अगला कंडीशन क्या है, इनपुट स्टैक इम्पटी है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट थे भी नहीं, ये कंडीशन चलेगा। कह रहा है इनपुट स्टैक में पुश कर दो, इनपुट स्टैक में इसमें पुश कर दो टेम्प स्टैक, टेम्प के मतलब स्टैक के टॉप पे क्या है 9 को पुश कर दो, यहाँ पे 9 प्लस ऐड कर दो इनपुट स्टैक के टॉप पे, जो है इनपुट स्टैक के टॉप पे है पॉप, उसे पॉप करके यहाँ पे 3 को पॉप करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारा टोटल 12। अब देखिए 12 को ऐड करके उसके बाद क्या करना, इसको उठा के पुश कर दो इनपुट स्टैक में, तो ये 3 हमारा निकल गया था। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, अब ये जो इम्पटी हो जाएगा टेम्प, मेरा टेम्प इम्पटी हो जाएगा। अगला लाइन क्या कह रहा है, तो ये एल्स चलेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट स्टैक में टॉप एलिमेंट क्या है, टॉप एलिमेंट मेरा 5 है, इसमें पुश कर दो, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है, नम को 2 घटा दो, नम को 2 घटा देना है, तो नम को 2 घटा दिए 2 आ गया। तो अगेन अब आगे कुछ नहीं है, रिटर्न तो बाहर है। फिर अगेन वाइल लूप पे आएगा, क्या चेक करेगा कि 2 जो है हमारा नम जो है ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। तो ये मतलब एक बार और चलेगा ये, मतलब ये जो कोड है वाइल के अंदर वो फिर चलेगा। तो इसमें क्या होगा, टॉप एलिमेंट, अगेन टॉप एलिमेंट में क्या आएगा, स्टैक के टॉप पे जो है वही टॉप एलिमेंट आ जाएगा। तो इसे इरेज कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं, फिर से यहाँ पे क्या होगा, नया एक टॉप एलिमेंट एक मतलब वेरिएबल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे टॉप एलिमेंट जो है स्टैक का टॉप आएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा यहाँ पे स्टैक के टॉप में। अगला टेम्प स्टैक एक मतलब इनिशलाइज होगा, इनपुट मतलब इनपुट स्टैक के गेट मैक्स, अभी 4 है तो 4 साइज का होगा, 1 2 3 4 एलिमेंट का। आगे क्या करना है, एलिमेंट को इनपुट स्टैक से पॉप करना है, तो ये 5 पहले से पॉप हो गया था, अब एक और पॉप करना है 12 को पॉप करके हमें एलिमेंट में रखना है। एलिमेंट एक वेरिएबल लेना है जिसमें 12 को रख देना है। आगे क्या करना है कि टेम्प स्टैक में पुश कर देना है एलिमेंट टॉप एलिमेंट को, इन दोनों को ऐड करके टेम्प में पुश कर देना है। तो 12 और 5 से हमारा टोटल हो जाएगा 17। ओके, जब 17 हमारा यहाँ पे पुश हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि इफ़ कंडीशन चलेगा यहाँ पे, इफ़ नॉट टेम्प स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है, तो ये मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर चल जाएगा।
तो फिर चेक होगा कि मतलब इनपुट स्टैक जो है इम्पटी है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ये भी नहीं है, तो ये कोड चलेगा। तो इस कोड में क्या है, इनपुट स्टैक में पुश करना है टेम्प के स्टैक को पॉप करके। तो यहाँ पे देखो टेम्प के स्टैक को पॉप कर दो तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, प्लस इनपुट स्टैक को पॉप कर दो, यहाँ पे इसको पॉप करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, टोटल 19। अब ये 19 क्या करना है, पुश कर देना इसी में, तो 19 यहाँ पुश करेंगे तो 19 आ जाएगा यहाँ पे। अब अगेन जब ये 19 आ गया तो ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, कोड यहाँ तक चल गया। तो अब देखिए इनपुट स्टैक में पुश कर दो टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट क्या है 5, तो 5 को पुश कर दो यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नम हमारा क्या हो जाएगा, फिर कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पे नम हमारा कट के यहाँ पे 2 था, 2 कट के 0 हो जाएगा। फिर अगेन चेक हुआ जो 0 क्या ग्रेटर देन 0 है, ऐसा नहीं है, इक्वल है इसके, तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। फिर रिटर्न हो जाएगा हमारा इनपुट स्टैक, इनपुट स्टैक, इनपुट स्टैक में क्या है 5 है मेरा, 19 है, अब 1 है। देखिए अब ये तो हो गया मेरा लंबा चौड़ा सलूशन। अब देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, कैसे सोचेंगे, उस पर बात करते हैं, इरेज करते फिर आपको बताते हैं कैसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, और कोई भी क्वेश्चन होगा इनफिटिक्यू का 1 मिनट में ही एक क्वेश्चन निपटाने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से रन कराना है, पहला इटरेशन आपको बहुत अच्छे से रन कराना है। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा कि जो है स्टैक नम की साइज़ क्या है, नम की साइज़ 4 है, तो यहाँ ऐसे लिख लेना है। उसके बाद टॉप एलिमेंट देखना है, उसके बाद एक मतलब स्टैक में सबसे पहले बना लेना है स्टैक मेरा, तो यहाँ पे 5 4 3 2 1 लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक टेम्प स्टैक ले लेना है, टेम्प स्टैक ले लेना है, उसको इम्पटी ले लेना है। अब यहाँ पे टॉप एलिमेंट एक वेरिएबल ऐसे लिख लेना है, वेरिएबल बना देना है हमको, और जिसमें हम लोग टॉप को डाल देना है, यहाँ पे पॉप कर देंगे 5 को, 5 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद एलिमेंट को हम लोग क्या करना है 4 यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद 5 4 जब ऐड किए तो 9 आ गया मेरा यहाँ पे। जब 9 आ गया फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या इसके पहले जो टेम्प स्टैक में है उसमें देखिए उसमें 2 एलिमेंट ऐड हो के हर बार जो है पुश जरूर हो रहे हैं, तो क्या इस एल्स चलेगा, कभी नहीं चलेगा, आपको सोच लेना है, नहीं चलेगा। अब पहली बार में आप देखें तो एक पैटर्न बन गया आपके दिमाग में कि हर बार क्या हो रहा है कि 2 एलिमेंट हम लोग पॉप कर रहे हैं, उसके बाद उससे मतलब उन दोनों को ऐड करके एक टेम्प में पुश कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इनपुट का जो ऊपर का होगा उसे पॉप करके और टेम्प में जो होगा दोनों को ऐड करके फिर उसी में मतलब जो करंट मतलब इनपुट स्टैक उसी में पुश कर दे रहे हैं। तो जैसे मैं अगर सॉल्व करूँगा इसे तो क्या करूँगा, मेरे हिसाब से मैं सीधे करूँगा 5 4 3 2 1 है, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को ऐड कर दूँगा 5 4 9, फिर उसके बाद इसको मतलब हम क्या करूँगा 3 ऐड कर दूँगा, तो हमारा 12 हो गया। तो 12 होने के बाद हमारा पास स्टैक में क्या हो गया 1 2 12, और आगे देखेंगे जब 1 2 12 हो गया मेरा पहले आइट्रेशन में, और 1 2 12 लास्ट में देखिए यहाँ पे टॉप एलिमेंट भी पुश करना है, तो यहाँ टॉप पे 5 उसे पुश कर देंगे। फिर हमारे दिमाग में चल रहा है कि क्या हम लोग कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं पॉप कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा 17 आ जाएगा। उसके बाद ये टॉप एलिमेंट को पॉप इसमें मतलब ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा 2 ऐड हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो मेरा टोटल आ जाएगा 119, फिर टॉप एलिमेंट 5 आ जाएगा, फिर अब 4 है, एक बार 2 कटेगा, एक बार 1 कटेगा, सॉरी एक बार 0 हो जाएगा, 0 कंडीशन फॉल्स, देन यही रिटर्न हो जाएगा। देखिए 30 सेकंड के अंदर मुश्किल से 30 या 40 सेकंड लगा होगा, और अगर मतलब बिना बोले मैं किया होता तो 30 सेकंड में ही हो जाता। आपको पहली बार में ही पैटर्न खोजने हैं, ओके, पैटर्न खोज के करेंगे बहुत कम समय में हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।